कल्पना करें एक ऐसी जगह की जहां बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हैं। जहां हवा में चाय की भीनी भीनी खुशबू घुली होती है और जहां क्षितिज पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा एक प्रहरी की तरह खड़ी है। ये कोई सपना नहीं, ये है पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में बसा दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक इतिहास है, एक संस्कृति है और प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो हर यात्री को अपनी ओर खींचता है। नमस्ते दोस्तों, WP हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे दार्जिलिंग की उन गलियों में जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। हम जानेंगे कि कैसे एक घना जंगल दुनिया की चाय की राजधानी बना। हम यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों, स्थानीय स्वाद और यहाँ तक पहुँचने की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हिमालय की ये यात्रा अविस्मरणीय होने वाली है। आज जिस दार्जिलिंग को हम देखते हैं उसका इतिहास काफी दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा है। दार्जिलिंग शब्द तिब्बती भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डोरजे यानी वज्र या इंद्र का हथियार और लिंग यानी स्थान। इसका मतलब है वज्र का स्थान। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक ये क्षेत्र मुख्य रूप से सिक्किम और नेपाल के बीच संघर्ष का एक हिस्सा था, जो घने जंगलों से ढका हुआ था और यहाँ बहुत कम आबादी थी। दार्जिलिंग की किस्मत तब बदली जब 1828 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अधिकारी कैप्टन लॉयड और मिस्टर ग्रांट संयोगवश यहां पहुंचे। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक सैरगाह यानी सैनिटोरियम और एक रणनीतिक चौकी के रूप में विकसित करने का फैसला किया। अठारह 1835 में सिक्किम के राजा ने औपचारिक रूप से दार्जिलिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, लेकिन दार्जिलिंग की असली पहचान बनी चाय से। 1840 के दशक में डॉक्टर कैंपबेल ने यहाँ चाय की खेती के साथ प्रयोग शुरू किए। यहाँ की मिट्टी और जलवायु चीनी चाय के पौधों के लिए एकदम सही थी। देखते ही देखते दार्जिलिंग की ढलानें हरे सोने यानी चाय के बागानों में बदल गईं और दार्जिलिंग टी दुनिया भर में मशहूर हो गई। अंग्रेजों ने यहाँ स्कूल बनाए, सड़कें बनाई और 1881 में एक ऐसा चमत्कार किया जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ें और दार्जिलिंग के खूबसूरत नज़ारों को देखें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको इतिहास और यात्रा से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल WP हिस्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब जानते हैं कि जब आप दार्जिलिंग आएं तो आपको कौन सी जगहें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है टाइगर हिल। अगर आप दार्जिलिंग आए और टाइगर हिल का सूर्योदय नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है। आपको सुबह 3.30 या 4 बजे उठकर यहाँ पहुँचना होता है। जब सूरज की पहली किरणें कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं तो वो नज़ारा जादुई होता है। मौसम साफ हो तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देता है।
दूसरा आकर्षण है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे हम प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं। 1881 में शुरू हुई ये ट्रेन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का इसका सफर या फिर दार्जिलिंग से घूम तक की छोटी जॉय राइड आपको पहाड़ों के सबसे खूबसूरत रास्तों से होकर ले जाती है। इसकी धीमी रफ्तार आपको प्रकृति को महसूस करने का मौका देती है। टॉय ट्रेन के रास्ते में ही आता है बतासिया लूप। ये वो जगह है जहां ट्रेन एक गोल चक्कर लगाती है ताकि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई को कम किया जा सके। ये एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। लूप के बीच में एक खूबसूरत बगीचा है और गोरखा सैनिकों की याद में बना एक वॉर मेमोरियल भी है। यहाँ से कंचनजंगा का 360 डिग्री व्यू मिलता है। मन की शांति के लिए आपको जापानी मंदिर और पीस पगोड़ा जरूर जाना चाहिए। सफेद रंग का ये विशाल स्तूप शांति और अहिंसा का प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण और प्रार्थना के समय बजने वाले ड्रम की आवाज आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाती है। प्रकृति और रोमांच प्रेमियों के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क एक बेहतरीन जगह है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जू है, जहां आप दुर्लभ लाल पांडा और हिम तेंदुए को देख सकते हैं। इसी परिसर में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, जिसकी स्थापना तेनजिंग नोर्गे, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से थे, की याद में की गई थी। यहाँ का संग्रहालय पर्वतारोहण के इतिहास को दर्शाता है। और अंत में दार्जिलिंग आकर चाय के बागानों में न जाना तो हो ही नहीं सकता। हैप्पी वैली टी एस्टेट शहर के सबसे नज़दीक और सबसे पुराने बागानों में से एक है। आप यहाँ चाय बनने की प्रक्रिया देख सकते हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। दार्जिलिंग की संस्कृति में नेपाली, तिब्बती, भूटिया और बंगाली प्रभावों का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की मुख्य स्थानीय भाषा नेपाली है, लेकिन हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है, इसलिए पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं खाने की। दार्जिलिंग स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ के मोमोज का स्वाद बाकी भारत से बिल्कुल अलग और प्रामाणिक है। चाहे वेज हो या चिकन, तीखी लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज पहाड़ी ठंड में अमृत समान लगते हैं। दूसरा प्रमुख पकवान है थुक्पा, एक गर्म नूडल सूप जो सब्जियों या मांस के साथ परोसा जाता है। ये आपको तुरंत ऊर्जा देता है। और हाँ, दार्जिलिंग में आपको असली दार्जिलिंग चाय ज़रूर पीनी चाहिए, बिना दूध और चीनी के, ताकि आप इसका असली स्वाद महसूस कर सकें। शाम को मॉल रोड या चौरस्ता पर बैठकर चाय की चुस्की लेना और लोगों को आते जाते देखना यहाँ का सबसे अच्छा अनुभव है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दार्जिलिंग कैसे पहुंचे और कहां रुकें? दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन एनजेपी है। बागडोगरा या एनजेपी से आप दार्जिलिंग पहुंचने के लिए प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग जीप ले सकते हैं। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और रास्ता बहुत ही सुंदर है, जो चाय के बागानों और जंगलों से होकर गुजरता है। आप एनजेपी से टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। कहाँ रुकें? दार्जिलिंग में हर बजट के लिए होटल उपलब्ध हैं। अगर आप हलचल और बाजार के पास रहना चाहते हैं तो मॉल रोड या गांधी रोड के आसपास होटल लें। अगर आप शांति और बेहतर नज़ारे चाहते हैं तो आप थोड़ा ऊपर रिचमंड हिल या लेबोंग कार्ट रोड की तरफ देख सकते हैं। बजट होटल आपको 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति रात में मिल सकते हैं।
मिड रेंज होटल 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच होते हैं और लग्जरी रिजॉर्ट्स या हेरिटेज होटल्स की कीमत 8,000 रुपए प्रति रात से शुरू होकर काफी ऊपर तक जा सकती है। दार्जिलिंग जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून गर्मियों में और अक्टूबर से दिसंबर सर्दियों की शुरुआत में है। इस दौरान मौसम साफ रहता है और कंचनजंगा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। मॉनसून जुलाई अगस्त में जाने से बचें क्योंकि भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा रहता है। दार्जिलिंग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो जगह है जहां समय थोड़ा धीमा चलता है, जहां टॉय ट्रेन की सीटी आपको बचपन की याद दिलाती है और जहां हिमालय की विशालता आपको विनम्र बनाती है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या सिर्फ शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में हो, दार्जिलिंग बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। तो अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए पहाड़ों की रानी से मिलने। हमें उम्मीद है कि WP हिस्ट्री टीवी की दार्जिलिंग पर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं। और अंत में एक बार फिर निवेदन है कि इतिहास और दुनिया के खूबसूरत स्थानों से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई इतिहास के साथ।